aims and program of the Swadeshi and boycott movement. The failure to prevent the partition of Bengal convinced the Bengal leaders that moderate constitutional methods were not effective. A more rigorous approach was needed to put pressure on the government. The assertive leaders like Bal Gangadhar Tilak, B.C. Pal, Ambika Charan Majumdar, etc. found new techniques of resistance. Now children, I want you to tell कि partition of Bengal को बचाना असंभव हो रहा था, and they now convinced the Bengal leaders that moderate जो constitutional methods which were taken by the early nationalists were not effective, और अब pressure बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए now there is a need arise of assertive leaders. Now they will adopt new techniques of resistance. Thus, the anti-partition movement grew into Swadeshi and boycott movement. The concept of Swadeshi was not a novel idea. Previously, the activists of USA, Ireland, China already followed the struggle. In India, some eminent personalities like M.G. Ranade, Swami Dayanand Saraswati, Naba Gopal Mitra and Raj Narayan Basu, they all preached this idea that the Swadeshi and boycott movement earlier as well, but did not take a concrete shape at that time. उस टाइम भी उन्होंने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करा था, ये आइडिया उनके दिमाग में आया था, बट उस टाइम इतना सीरियसली एक्ट नहीं हुआ था, सीरियसली इतना ज़्यादा स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट नहीं अडॉप्ट हुआ था. बट नाउ स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों साथ साथ चलेंगे. विद द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स विल बी मोर इंक्रीज्ड. Similarly, the boycott of foreign goods was possible only when the markets would be supplied with indigenous goods. While the Swadeshi was the constructive aspect of the anti-partition agitation, the boycott represented its negative side, emphasizing refusal of British goods. हाँ, तो स्वदेशी बॉयकॉट्स दोनों साथ साथ चलेंगे. जैसे जैसे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट चलेगा, वैसे वैसे स्वदेशी गुड्स का इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, यूज़ करना इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली, अगर हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट तभी कर पाएंगे जब मार्केट में इंडिजीनियस गुड्स, लोकल गुड्स, इंडियन गुड्स अच्छी संख्या में सप्लाई होगी. While the Swadeshi was the constructive aspect of the anti-partition movement, the boycott represented its negative side. तो मतलब स्वदेशी मूवमेंट से, एंटी पार्टीशन मूवमेंट से ये हम लोग कंक्लूजन में आते हैं कि स्वदेशी एक तरफ पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इंडिया का. वही जगह एट द सेम टाइम बॉयकॉट से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज द रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गुड्स ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. नाउ द स्वदेशी मूवमेंट. द वर्ड स्वदेशी लिटरली मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री. स्वदेशी मीन्स अपनी कंट्री का. The most important aspect of Swadeshi was its stress on self-reliance, realization of one's own capacity to attain one's goal. A most important aspect जो स्वदेशी का है कि हमें आत्मनिर्भर, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है. इस पे सेल्फ इंडिपेंडेंसी में फोकस किया गया है. और ये कैसे होगा? जब हम अपनी ही कैपेसिटी से हम अपना गोल अटेन करेंगे. दैट इज रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन कैपेसिटी टू अटेन वंस गोल. अपने ही इंडिया के गुड्स को यूज़ करके सेल्फ इंडिपेंडेंट, हमारे इंडिया के लोग ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे. उनके पास कुछ पैसे आने लगेंगे और हम लोग, मतलब इंडिया जो होगा वो बाहर की गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा. इन द इकोनॉमिक फील्ड इट इम्प्लाइड इंकरेजमेंट टू इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. वी कैन से इन द इकोनॉमिक फील्ड, वी कैन से इकोनॉमिकली इंडिया विल बी मोर इंकरेजमेंट टू, ये इंकरेजमेंट मिल रहा है, ये एक तरीके से इंकरेजमेंट मिल रहा है इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को, लोकल इंडस्ट्रीज़ को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्राइजेस को आगे आने का. इन द कोर्स ऑफ टाइम इट बिकेम बोथ अ पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक मूवमेंट. अब धीरे धीरे बाद में तो ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट दोनों बन जाएगा. इट टॉट अस टू बी सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग. येस, दिस स्वदेशी मूवमेंट taught people to be self-supporting and self-respecting. We should respect Indian goods. We should respect India. It also taught us how to organize our capital resources and our talent for the greatest benefit of all Indians.
मतलब ये हमें सिखाता है कि हम अपने ही इंडियंस के लिए, अपने इंडियंस के बेनिफिट के लिए हम अपने टैलेंट को यूज़ करें, बाहर के फॉरेन गुड्स में डिपेंड ना हो. Leaders like Tilak, Aurobindo Ghosh and Lajpat Rai organized a country-wide campaign to popularize this movement. You all can see in this picture, in this figure 5.5, Swadeshi movement. Even the women took active part in this movement. Now, the boycott movement. In the Indian national movement, boycott means to abstain from buying the British goods. Now, what does this line means? To abstain from buying the British goods. Abstain matlab stop buying British goods. This means boycott, especially the Manchester cloth, to draw the attention of the British public to the actual situation in India. The program of boycott included boycott of English cloth, salt, sugar and other foreign articles, abjuring of English speech, renunciation of government posts and seats in the Legislative Council, social boycott of Indians buying or selling foreign goods. Yes, you all can see this figure 5.6, call from Lokmanya Tilak for boycott and bonfire of foreign clothes. फॉरेन गुड्स के, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा था रोड पे, और बॉयकॉट के लिए ये बनाया गया था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, ये पोस्टर बनाया गया था. दिस इज़ अ कॉल फ्रॉम लोकमान्य तिलक. ठीक है, बॉयकॉट हुआ इंग्लिश क्लॉथ का, सॉल्ट का, शुगर का और जितने भी फॉरेन आर्टिकल्स हैं, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं. इंग्लिश स्पीच नहीं, इंग्लिश विल नॉट स्पीक इन इंडिया, इंग्लिश नहीं बोला जाएगा इंडिया में. एंड गवर्नमेंट पोस्ट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को पोस्ट मिली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी जो सीट्स मिली है, उसका भी रेजिग्नेशन हो जाता है. सोशल बाइकॉट ऑफ दोज इंडियंस जो फॉरेन गुड्स में डीलिंग करेंगे, बाइंग और सेलिंग या डीलिंग करेंगे, उन लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, सोशल बॉयकॉट कर दिया जाएगा. द बॉयकॉट मूवमेंट दस टर्न टू बी एंटी ब्रिटिश ओपनली. खुल के पूरा वो बॉयकॉट मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट हुआ. द प्रीस्ट वोड अगेंस्ट यूजिंग फॉरेन मटेरियल्स फॉर परफॉर्मिंग पूजा. वुमेन ऑफ बंगाल गेव अप फॉरेन बैंगल्स एंड ग्लास यूटेंसिल्स. शीशे के बर्तन, फॉरेन बैंगल्स, सब वुमेन लोगों ने फेंक दिया, बाहर कर दिया. द बॉयकॉट मूवमेंट इन दिस वे डेवलप्ड इनटू अ पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश इन एवरी फील्ड. अभी आगे चल के बॉयकॉट मूवमेंट आगे चल के एक नई पॉलिसी बन जाएगी, नॉन कोऑपरेशन. मतलब आगे चल के अभी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट मूवमेंट मर्ज्ड हो जाएगा. और हर तरफ से चाहे वो जॉब हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जॉब्स हो, डॉक्टर्स हो, हर लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. और ब्रिटिश के साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट एट एनी कॉस्ट नहीं होगा. Next, the course and growth of the Swadeshi and boycott movement. In Bengal, the Swadeshi and boycott ideas evoked response from all sections of people. Krishna Kumar Mitra, the editor of Sanjeevani, first suggested in its issue of 13th July 1905 that people should boycott all British goods to pressurize the government to repel the partition. Popular enthusiasm was indeed unprecedented. Organizations like the Brati Samiti, Vande Mataram and Sanatan Sampradaya were formed to promote the Swadeshi ideas. This para says, in Bengali, Swadeshi boycott ideas तो काफ़ी ज़्यादा provoke हो गए थे from all the sections of the people, from मतलब हर तरीके के लोग participate कर रहे थे स्वदेशी boycott ideas में, मूवमेंट में. कृष्ण कुमार मित्रा, एडिटर ऑफ संजीवनी, इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो इशू है, हम लोगों को पीपल शुड बायकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स. इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से प्रेशर बनेगा और वो पार्टीशन मूवमेंट को बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा. पॉपुलर इंथुसियाज्म वॉज इंडीड एंड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे व्रती समिति, वंदे मातरम, सनातन संप्रदाय, ये सभी बहुत प्रमोट कर रहे थे स्वदेशी आइडियाज़ को. द स्टूडेंट कम्युनिटी केम फॉरवर्ड टू मेक द बॉयकॉट मूवमेंट अ सक्सेस. They organized picketing of foreign goods like salt, wine, clothes, etc. and they made bonfire of foreign articles. They were burning foreign articles. Students were also taking active participation in this boycott movement.
The women folk of Bengal gave up fine textured British factory made cloth and started wearing handloom sarees. तो जो अब जो women's थी बंगाल की, उन्होंने भी फाइन टेक्सचर्ड ब्रिटिश फैक्ट्री वाले कपड़े पहनने बंद कर दिए और हैंडलूम साड़ीज पहनना स्टार्ट कर दिए. The most prominent women taking part in this movement were Kumudini Basu and Hemangini Das and Subala Acharya. Even a 6-year-old sick girl थी, बीमार गर्ल थी 6 years की, उसने भी मना कर दिया फॉरेन मेडिसिन लेने के लिए. The cobblers of Mymensingh refused to mend foreign shoes and the washermen of Kalighat refused to wash foreign clothes. तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कॉबलर्स हों, चाहे वॉशरमैन हो, चाहे कितने भी लोअर कास्ट हों पीपल हों, चाहे वो कैसे भी जॉब करने वाले हों, सब ने फॉरेन सर्विसेज देना बंद कर दी. चाहे वो फॉरेन शूज़ मेंड करना हो, चाहे वो फॉरेन क्लोथ्स धुलना हो, सब रिफ्यूज़ कर देते हैं काम करने के लिए. स्टूडेंट्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू यूज़ फॉरेन पेपर्स. Many nationalist Muslims joined the Swadeshi movement. The Central Mohammedan Association also condemned the partition of Bengal. तो many nationalist movement, not only Hindus, Muslims ने भी join किया स्वदेशी movement को. The repressive policy of the British government. Now, what was the reaction of the British government after this Swadeshi and boycott movement? The government sought to crush the movement by repressive measures. Now the government want to crush this Swadeshi boycott movement by repressive measures such as the Prevention of Seditious Meeting Act, the Explosive Substances Act and the Newspaper Act. स्वदेशी वॉलंटियर्स वर बीटन मर्सीलेसली. स्वदेशी वॉलंटियर्स को, जो स्वदेशी नारा लगा रहे थे, उनको बहुत मारा गया बुरी तरीके से. द क्राई ऑफ वंदे मातरम वॉज फॉरबिडन इन द स्ट्रीट्स ऑफ बंगाल. क्राई ऑफ वंदे मातरम, स्ट्रीट्स में जो चिल्ला के चिल्लाया जा रहा था, स्लोगन रीड आउट किया जा रहा था, उसको भी बंद कराया गया. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर वार्न. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वार्निंग दी गई that if they did not prevent their students from participating in the boycott movement, their grants and aid would be stopped. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी वार्निंग दी गई कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं रोक पाते हैं बॉयकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से, तो उनके जो ग्रांट्स एंड एड जो गवर्नमेंट देती है इंस्टीट्यूशंस में, वो स्टॉप हो जाएगा. Many government employees were unfairly dismissed from services. हटाया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. तिलक was tried for seditious writing in the Kesari and was deported to Mandalay to serve 6 years imprisonment. तिलक ने भी यहाँ पे ट्राई किया था, इनके खिलाफ लिखा था केसरी न्यूज़पेपर में, तो उनको मैंडले भेज दिया गया और 6 years की imprisonment मिल गई. Now, what was the impact of the Swadeshi and the boycott movement? Impact means effect. With the arrest of the leaders, the movement lost its momentum. ओके तो लीडर्स यहाँ पे अरेस्ट हो गए, ये सब बंद कराया गया गवर्नमेंट ने, तो मूवमेंट भी शांत हो गया. हाउएवर देयर वर क्वाइट अ फ्यू इनहेरेंट limitations in the Swadeshi and boycott movement. It did not succeed in generating wider enthusiasm among the Muslims, whose participation was rather half-hearted. Sumit Sarkar considers it as a fundamental weakness of this movement. Moreover, disagreement between the moderates and the assertive nationalists over the use of Swadeshi and boycott led to a split in Congress in 1907. Thus, the Swadeshi movement failed to destabilize the government, nor could it unite the two Bengals. हाँ, तो एक तरफ मॉडरेट्स और एजर्टिव नेशनलिस्ट का जो तनाव था, जो डिसएग्रीमेंट था, जो गैप था उन दोनों के बीच स्वदेशी और बॉयकॉट को लेके, और जिसकी वजह से स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, उसकी वजह से भी स्वदेशी मूवमेंट कहीं ना कहीं फेल्ड हो गया और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाया, और या ये दोनों बंगाल को यूनाइट नहीं कर पाया. एक और रीज़न है बिहाइंड फेलियर ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट कि मुस्लिम्स में ज़्यादा इंथुसियाज़म जनरेट नहीं हो पाया था. बहुत सारे मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं करे थे, जिसकी वजह से एक ये भी वीकनेस है इस मूवमेंट की. बट दीज लिमिटेशंस डिड नॉट अंडरमाइन द बेसिक अचीवमेंट ऑफ द मूवमेंट. सो देयर वाज सम अचीवमेंट्स ऑफ द मूवमेंट कि लोगों को समझ आ गया कि हम अगर स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट और अच्छा ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन बंगाल,
ऑल ओवर इंडिया अगर चला स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो भी आएगा, अगर वो हुआ तो काफ़ी अच्छे से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं असर्टिव नेशनलिस्ट। नेक्स्ट इम्पैक्ट, sharp fall in the sale of British goods. Yes, there was a continuously fall in the sale of British goods. Initially, boycott had a dramatic impact. There was a sharp fall in the sale of British goods, जैसे textiles, shoes, salt, piece goods like soap, perfume, Chinaware, toys. ये सब की सेल फॉल हो गई, डाउनफॉल हो गई। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स शोज दैट बिटवीन 1905 एंड 1906 there was a fall in the import of cotton goods. Cotton goods भी, salt, leather goods, ये सब की सेल डिक्रीज हो गई। However, the boycott did not have any long-term impact on Indo-British trade. Next, encouragement to indigenous industries. Obviously, जब ब्रिटिश गुड्स का इम्पोर्ट डिक्रीज हो गया तो लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, उनका इंकरेजमेंट और उनका काम बढ़ गया। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ, सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एज वेल एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मोइनी मील, बांगा लक्ष्मी कॉटन मील, 2 textile mills of the Swadeshi era met the demands of the Swadeshi cloth in Bengal. Weavers of the Havra, Dhanekali and Haripal began to produce more cloth because demand was increasing because of Swadeshi movement. The Bengal Chemical and Paramecial Company was set up under the initiative of Sir P.C. Ray. Tata Iron and Steel Company was also set up by Jamshed Ji, Rustam Ji, Tata at Jamshedpur. Rabindranath Tagore established Swadeshi stores. Dr. Neel Ratan Sarkar set up the National Soap Factory. तो सोप की भी फैक्ट्री बन गई, स्वदेशी स्टोर्स भी खुल गए. Many zamindars and merchants joined hands with political leaders to found bank and insurance companies भी आने वाली हैं. So a number of match factories and potteries, tanneries were founded. Even steamship concerns were set up. Steamship के लिए भी सेटअप हुआ. तो आप ये देखो कि अब now Indians will not depend on ब्रिटिश गुड्स, है ना, क्योंकि अब स्वदेशी स्टोर्स भी आ गए, सोप फैक्ट्री भी आ गई, कॉटन फैक्ट्रीज भी आ गई, कॉटन मिल भी आ गए. तो हर चीज़ तो अब इंडिया में बनने वाली है. तो अब नाउ दे विल नॉट डिपेंड ऑन ब्रिटिश गुड्स. नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन. The punitive measures taken by the government against the students participating in the anti-partition movement and the Carlisle Circular 10th October 1905, Pedlar Circular 21st October 1905 and the Leon Circular 16th October 1905 made the movement for national education almost inevitable. The government issued these circulars in order to keep the students away from the movement. Government ने पूरी कोशिश करी स्टूडेंट्स को इस मूवमेंट, यूथ को इस मूवमेंट से दूर रखने के लिए. In order to combat the repressive policy of the government, anti-circular society was set up in Calcutta. Repressive policy of the government को stop करने के लिए anti-circular society was set up in Calcutta with Sachindra Prasad Basu as the secretary. The Dawn Society of Satish Chandra Mukherjee aimed at implementing a new scheme of education based on national ideals. The first national school was set up at Rangpur on 8th November 1905. The National Council of Education was also established in 1906. The Bengal National College was set up in 1906 under the auspices of the National Council of Education with Aurobindo Ghosh as the first principal. Aurobindo Ghosh was the first principal of National College. Underline this line. The Bengal Technical Institute was also established. National education had certain characteristics like secular education, moral education, political education, industrial education will be given to students. Now, growth of national literature and culture. Swadeshi movement was instrumental in giving a new shape to Indian literature, art and culture. स्वदेशी मूवमेंट तो एक जरिया था एक नया शेप देने के लिए इंडियन लिटरेचर, बुक्स एंड आर्ट एंड कल्चर. पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, D.L. रॉय एंड मुकुंद दास, इन सब के जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट आई, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आए among the minds of the people. Aurobindo Ghosh kept the national spirit alive through his writing.
औरोबिंदो घोष कीप ऑन राइटिंग्स इन हिज न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स कि नेशनल स्पिरिट लोगों के अंदर से जाए ना. अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ सिस्टर निवेदिता, ग्रेट आर्टिस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, नंदल बोस एंड असित Kumar Haldar produced fine arts glowing with nationalistic spirit. A large number of national newspapers like Kesari, Maratha, Yugantar, Bande Mataram, they were published to spread nationalist ideas. The movement revived national festivals. इस मूवमेंट में फेस्टिवल्स भी हुए, शिवाजी फेस्टिवल्स हुए, गणपति फेस्टिवल्स हुए, मेलास लगे एंड फोक थिएटर्स और यात्रास टू पॉपुलराइज स्वदेशी आइडल्स, ताकि लोग भूले ना, लोग देखेंगे तो उनको याद आती रहेंगी वो चीजें बार बार, नेशनलिस्टिक आइडियाज उनके दिमाग में हमेशा बना रहेगा. नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस. मासेस मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मॉब, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब हर तरीके के लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, विमेन हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, वर्कर्स हो, फार्मर्स हो, लैंडेड आरिस्टोक्रेसी, अपर क्लास हो, दे वर टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स. तो अब सबका अटेंशन आ गया, सब चाहने लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाया जाए. द मूवमेंट इंस्टिल्ड विथ करेज, फियरलेसनेस एंड पैट्रियोटिज्म इन पीपल. इट टॉट पीपल to openly challenge the rules and regulations of the government. ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया और लोगों को यहाँ पे समझ में भी आ चुका है और उन लोगों ने ओपनली चैलेंज कर दिया है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को. नाउ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट, दीज वर द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस. ठीक है, ये दो अलग अलग पर हैं, दो हाथ हैं, अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट. ठीक है, और ये दोनों स्प्लिट हो गए, मतलब दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, जिनकी मेथड्स, जिनके बिलीफ मैच नहीं हो रहे हैं. तो द असर्टिव नेशनलिस्ट लाइक तिलक wanted to extend the Swadeshi and boycott movement from Bengal to the rest of India. Now Tilak wanted this Swadeshi movement to spread all over India, but the moderates wanted to confine it to Bengal. Moderates didn't want this movement to spread all over India. They want this movement only in Bengal. They wanted, moderates wanted. तो यहाँ पे फिर से moderates और assertive nationalists की thinking match नहीं हो रही है. The Calcutta Congress, presided over by Dadabhai Naoroji in 1906, endorsed the Swadeshi campaign. Dadabhai Naoroji declared that the aim of the Congress was to attain Swaraj, but he did not explain the word Swaraj. दादाभाई नारोजी ने डिक्लेयर तो किया that the aim of the Congress was to attain Swaraj, but he did not explain the word of Swaraj कि स्वराज उनको कैसा चाहिए, है ना. तो कैलकटा कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी ने जब प्रिसाइड किया था मीटिंग, तो उन्होंने स्वदेशी कैंपेन को इंडोर्स किया था. हाउएवर इन द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस, सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1907, द डिफरेंस बिटवीन द टू विंग्स मीन्स assertive nationalist and early nationalist, ये दोनों दे वर एक्सपोज्ड ओवर द इशू ऑफ चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट को लेके इनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई, अनबन हुई. द असर्टिव क्रिएटेड ग्रेट ह्यूज एंड क्राई एंड लेफ्ट द कॉन्फ्रेंस. ठीक है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और वहां से वॉकआउट हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक. दस द कांग्रेस गॉट स्प्लिट इन 1907 एट सूरत. तो सूरत में कांग्रेस दो भाग में बट गई, असर्टिव नेशनलिस्ट अलग हो गए, अर्ली नेशनलिस्ट अलग हो गए. Revolutionary activities. Due to the repressive policy of the British, most of the leaders of the Swadeshi movement were imprisoned. आपको पता ही है, due to the repressive policy, due to the negative reaction of the British, and most of the leaders of the Swadeshi movement were in jail, and others went underground. कुछ तो छुप गए, कुछ को जेल में डाल दिया गया, and they led the revolutionary movement, और कुछ तो ब्रिटिश के खिलाफ revolutionary movement चला रहे हैं. They believed in the cult of bomb, Swadeshi dacoities and murder of unscrupulous British officials. A number of secret societies like Anushilan Samiti and Yugantar Party were involved in these activities. तो अब assertive nationalist leaders जो हैं
वो अब बॉम्ब फेंकना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मर्डर करना, डकैती करना, लूटपाट करना, ब्रिटिश लेडीज़ को, जो गर्ल्स हैं ब्रिटिश फॉरेनर लेडीज़ हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करना, उनको परेशान करना. अब एजर्टिव नेशनलिस्ट, नाउ दे आर इन अ मूड to take revolutionary activities. Now they are in a mood to take revolutionary steps against the British. In April 1908, two young revolutionaries named Khudiram Bose and Prafulla Chaki, they both threw a bomb at a carriage intending to kill Kingsford. Kingsford was the district judge of Muzaffarpur. तो मुजफ्फरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे किंग्सफोर्ड, ही वॉज अ ब्रिटिश मैन. तो हुआ क्या कि खुदीराम बासु एंड प्रफुल्ला चाकी दे बोथ थ्रू अ बॉम्ब, और उनका इंटेंशन यही था कि वो मर जाएं उस बॉम्ब से. बट बाय मिस्टेक दे किल्ड 2 इनोसेंट यूरोपियन लेडीज. बाय मिस्टेक उस कैरेज में हो सकता है यूरोपियन लेडीज बैठी थी, किंग्सफोर्ड नहीं थे, तो वो मर गई, वो किल्ड हो गई. ठीक है, तो खुदीराम वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड हैंग्ड. ठीक है, वाइल प्रफुल्ला शॉट हिमसेल्फ डेड. प्रफुल्ला ने खुद ही अपने आप को मार दिया और खुदीराम की फांसी लग गई. द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड टू महाराष्ट्र एंड पंजाब. वीर सावरकर स्टार्टेड मित्र मेला at Nasik in 1900 to gain independence through revolutionary activities. Finally, the Viceroy Lord Minto and the British Secretary of State for India, John Morley, tried to reconcile the moderates and passed on act in 1909 known as Morley-Minto reforms. तो अब Morley-Minto reforms आएगा, मतलब कुछ ऐसे गाइडलाइंस लिख लेंगी जो मॉडरेट्स को कंसिलेट, मतलब कि मॉडरेट्स की कुछ डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट पास किया जाएगा 1909 में, एंड दैट एक्ट वाज नोन एज मॉर्ली-मिंटो रिफॉर्म्स. तो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ली, इन दोनों ने मिलके ये एक्ट बनाया है. एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन. In December 1911, Delhi Darbar was held to celebrate the 5th of England. Announcements were made to cancel the order partitioning Bengal and to shift the capital from Calcutta to Delhi. These orders were implemented in 1912. Annulment means cancel. In December 1911, Delhi Darbar was held to celebrate the coronation of King George V of England. So their announcements were made to cancel the order partitioning of Bengal. यहाँ पे cancel का announcement होता है. and to shift the capital, जो कैलकटा पहले capital थी अब वो दिल्ली बन गई है capital. तो these orders were implemented in 1912. Now children, chapter is end. I'll discuss question answers in the next video. Thank you.